हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स अलादीन का दूसरा भाग। कायर कहीं के, लेकिन फोटोन से तुम नहीं मिल सकते ध्रुव। जाओ सर्च वारंट लेकर आओ। सर्च वारंट आ गया तो फिर हम नहीं, पुलिस आएगी। अरे आपको क्या हुआ? इनको क्या हो रहा है? यह अलादीन का काम है। ओह माय गॉड, यानी अलादीन कहीं आस पास में ही है। वह हमारे हर मूव को देख रहा है। पर असली सवाल तो यह है कि अलादीन को कंट्रोल कौन कर रहा है? सर जल्दी बाहर आइए। हमारे हर कंप्यूटर की स्क्रीन बेकाबू हो गई है। स्क्रीन से गेम्स इमेजेस बाहर निकलकर पूरे ऑफिस पर छा रही है। ओह गॉड, हाउ इज दिस पॉसिबल? यह आप लोगों द्वारा बनाई गई गेमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपको तो पता होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर फोटोन सिंह को पता होगा। शायद वही अलादीन को कंट्रोल कर रहा हो। अब अलादीन अपनी पावर का क्षेत्र बढ़ा रहा है। जल्दी बताइए कि वह कहां पर मिल सकता है। मैं नहीं बता सकता। मैं बताता हूं। फोटोन सिंह इसी इमारत के टॉप फ्लोर पर बने पेंट हाउस में है। यू ऐसे वीडियो इफेक्ट से मैं पहले भी निपट चुका हूं, पर उस वक्त चीजों पर गेमिंग लेयर की परत नहीं थी। चीजें खुद गेम में बदल रही थी। पढ़े राजनगर की तबाही। विल बी अपलोडेड सून। लेकिन यह इफेक्ट सिर्फ एक आवरण है, असलियत को ढकने वाली एक परत। यह मुझे रोक नहीं। आह ध्रुव, जल्दबाजी मत करो। यह एक आभासी परत जरूर है, पर यह भी गामा रेज की ही बनी है। हालांकि यह बैकग्राउंड की गामा रे इमेज है जो इंटरैक्टिव नहीं होती, इसीलिए इनकी पावर घातक नहीं है। यह लो पावर गामा रेज तुम्हारे शरीर को तो नहीं, पर तुम्हारे नर्व सिस्टम को जरूर नुकसान पहुंचा सकती है। फोटोन सिंह तुमको अपने तक कभी नहीं पहुंचने देगा। और अब तो वह फोटोन रे सिग्नल की मदद से इंसानों को भी कंट्रोल कर रहा है। उन बाउंसर्स के साथ ऐसा ही हुआ था। पर मेरे पास उस तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता भी है। ची 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 ची। ध्रुव की पुकार पर चिड़ियों का एक झुंड गेम लेयर को चीरता हुआ आ पहुंचा। धन्यवाद दोस्तों। तो इधर है खिड़की। अब अगर गेम की परत ने अगर गेम की परत ने सीढ़ी और लिफ्ट को बनाकर नजरों से ओझल कर दिया, तो मैं बिल्डिंग के बाहर से पेंट हाउस तक पहुंचूंगा। लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं था। हो, ये तेल है तो आभासी, पर शरीर से टकराते ही जलन का आभास पैदा कर रहा है। शुक्र है कि इसने मेरे शरीर को सच में नहीं जलाया। बस एक बार यह अलादीन मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको। अलादीन, यह असली है। यह गामा रेज की बनी गेम इमेज लगता तो असली है। इसकी असलियत जानने का एक ही तरीका है, खुद छूकर देख लेना। असली है। आह, यही से वापस लौट जाओ ध्रुव। यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है। कमाल है, मैं तो समझ रहा था कि उड़ते कालीन से गिरने के बाद तुम बचाओ बचाओ चिल्लाओगे, पर तुम तो धमकी देने लगे। उड़ते कालीन से मैं कभी भी गिर नहीं सकता ध्रुव, क्योंकि यह कालीन हमेशा अलादीन के पैरों के नीचे ही होता है। अरे इलेक्ट्रॉनिक कालीन। इससे पहले कि तुम भी खुद इलेक्ट्रॉनिक इमेज बन जाओ, वापस लौट जाओ। तुम्हारा यहां पर होना मेरे काम में बाधा डाल रहा है। तुम्हारा काम जैसे एक दो मर्डर, और इस तक पहुंचने के लिए पहले तलवार इसके हाथों से छुड़ानी होगी। ची 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 ची। तुम्हारी तलवार तो गई, अब तलवार की तरह तुम भी उड़ोगे। और अरे, यह मेरा जादुई कालीन है ध्रुव, सिर्फ मेरा। मेरे अलावा इस पर कोई और पैर नहीं टिका सकता।
देखा ना रेमो अंकल, मेरा शक सही था। अलादीन सच में है। देख रहा हूं पर यकीन नहीं होता। कौन हो सकता है यह? अब इतने भोले मत बनो अंकल, जैसे कि आप जानते ही नहीं। यह फोटोन सिंह के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलादीन वही हो सकता है जो गेम को पूरा खेलकर ब्रेक कर सके। तुमसे लड़कर मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं फोटोन सिंह को लेने आया था और उसे लेकर ही जाऊंगा। ओह, लेकिन फोटोन सिंह से मिलने पहले मैं आया था। तुम तो लाइन में आओ। जो देख रहा हूं उस पर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी परी कथा में आ गया हूं। हवा में कालीन पर उड़ता अलादीन। अब इसको पार करके फोटोन सिंह तक पहुंचो तो पहुंचो कैसे? इतना तो मैं समझ गया हूं कि यह हाथ किसी किस्म का ट्रांसमिटेड वेव प्रोजेक्शन है और यह डिश ट्रांसमिशन वेव्स को खींचकर अपने एल एन बी के जरिए फिर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देती है। एल एन बी यानी कि लो नॉइस ब्लॉक। उफ, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्शन इतना जोरदार वार कैसे कर सकता है? यह इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट का असर है ध्रुव। शुक्र मनाओ कि उसके वार ने तुम्हें जलाकर राख नहीं किया। शुक्र कैसे मनाओ? वह फोटोन सिंह को लेने जा रहा है। अरे, वह ध्यान भटका रहा है तुम्हारा, क्योंकि वह खुद ही फोटोन सिंह है। शर्त लगा लो। और तुम ऊपर जाओगे कैसे? गेमिंग लेयर ने अभी भी ऊपर जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर रखा है। कुछ भी हो, अलादीन को रोकना तो पड़ेगा ही, चाहे वह फोटोन सिंह खुद हो या उसे लेने जा रहा हो, क्योंकि फोटोन सिंह अब मुझे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लग रहा है। ऐसे तुम उसको नहीं रोक सकते। उसके वार का जवाब तुमको उसके स्तर पर जाकर ही देना होगा। पर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है, उसका जवाब हम कैसे देंगे? यह कला जानने वाला वह अकेला नहीं है, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूं। आखिर मैं उस कातिल को कैसे छोड़ सकता हूं जिसने मेरे डैड की टेक्निक से ही उनको मारा है? बस अब फोटोन सिंह दुनिया को तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। आह! हो, तुम्हारे पास भी कालीन आ गया, तो यह तकनीक तुमने भी उधार ले ली है। वैसे एक रहस्य बताता हूं तुमको। मैं आया ही हूं इस तकनीक को नष्ट करने। अब तुम मेरा ज्यादा समय बर्बाद ना करो। इसके लिए मैं तुमको जिन सुलेमान के हवाले करता हूं। सुलेमान, संभाल इसे, हुक्म की तामील होगी और दुश्मन की शिकस्त। सुलेमान की दुनिया में स्वागत है दुश्मन का। उफ, यह यहां पर भी गामा वीडियो लेयर को ला रहा है, और अगर एक बार गेम्स इनकॉर्पोरेशन की इमारत मेरी नजर से छुप गई तो। अरे, यह आवाज! ओह माय गॉड! उफ, इस टक्कर ने मेरा उड़ता कालीन नष्ट कर दिया और स्टार लाइन अटकाने लायक कोई जगह नजर नहीं आ रही है। अब यह तुम्हें यहां से दूर ले जाएगा। गलत सोच रहे हो, यह प्लेन मुझे ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। दूर ही ले जाने की तो बात है। नीचे देखो, जिस प्लेन से तुमने लिफ्ट ली है वह फटने वाला है। घबराओ मत, गेम है तो प्राण नहीं उड़ेंगे, पर होश तो जरूर उड़ेंगे। होश तो तब उड़ेंगे जब गोला टकराने के वक्त मैं धमाके को वहां पर मिलूंगा, क्योंकि मोशन सेंसर्स के कारण मैं गामा रेज से बनी सतह पर चल पा रहा हूं। पर अब धमाका होगा तो यहां से आधे किलोमीटर तक की हर चीज नष्ट हो जाएगी। यही गेम है, यही गेम का रूल है। तो सवाल यह है कि अगले 3 सेकंड के अंदर तुम बिना अपने कालीन के आधा किलोमीटर की दूरी कैसे तय करोगे? वह यह दूरी तुम खुद मुझे तय कराओगे। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मेरे गुलाम नहीं हो, पर गेम के नियमों के तो हो। इसने तो पीछे जाने के लिए प्लेन के एयर ब्लास्ट को यूज कर लिया। यह तो आधे सेकंड में वहां पहुंच गया जहां से हम चले थे। देखा रेमो अंकल? अब समझे
कि मैंने ध्रुव को आपके कीमती वायरलेस मोशन सेंसर का जाल क्यों पहनाया है। देखा, पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कालीन के अलावा तुम्हारी एआई की प्रोग्रामिंग की कोई झलक नहीं मिली। मिलेगी अंकल, ध्रुव को सब समझा दिया है मैंने। जरूरत पड़ी तो वह उसका इस्तेमाल जरूर करेगा। हर गेम प्रोग्रामिंग किसी न किसी नियम पर आधारित होती है और तुम्हारा वह नियम मैं समझ गया हूं सुलेमान। यह अलग अलग गति पर चलने वाले प्लेन ही मुझे इस गेम लेयर के अंत तक, यानी अलादीन और फोटोन सिंह तक ले जाएंगे। बस मुझे इन पर होते लगातार हमलों से बचकर चलना है। गेम तो यही है और बीच गेम से मैं कोई रूल बदल भी नहीं सकता। पर इस गेम की एक लेयर और है, लैम्प बोट्स। इनमें पावर्स भी मौजूद है और खतरे भी। ये गेम के रास्ते में तुम्हारी तरफ आते रहेंगे और तुमसे टकराते रहेंगे। बच सको तो बच लो। उफ, एक नई समस्या। रियल वर्ल्ड अपराधियों से निपटना ज्यादा आसान है। गड़बड़, तुम तो बचते जा रहे हो। अरे कुछ तो चैलेंज लो। उफ, यह तो चीटिंग है। इससे बाहर निकलने की कोशिश तभी करना अगर तुम्हारी कोई गारंटी वारंटी हो। अब तोप का कोई ना कोई गोला इस प्लेन से टकराएगा और तुम्हारे लिए यह गेम ओवर हो जाएगा। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूं, पर अगर तुम्हें हराने के लिए खेलना है तो मैं खेलूंगा। इस गेमिंग लेयर की कोई भी चीज, चाहे प्लेन हो या तो, तुमसे प्रतिक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि तुम दोनों एक ही लेयर के बने हो। लेकिन मेरी गामा इमेज का इन चीजों पर भी असर होगा और तुम पर भी। देखा रेमो अंकल, आपके मोशन सेंसर सिस्टम में एआई का कोड मिलाने का रिजल्ट। सुपर, यानी एआई का सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट इमेज भी प्रोजेक्ट कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ध्रुव को अलादीन को रोकने में समय लगेगा और तब तक अलादीन फोटोन सिंह तक पहुंच जाएगा। लो, ऊपर जाने के रास्ते को ढकने वाली गेमिंग लेयर गायब हो गई है। शायद अब अलादीन को अपना पूरा जोर बाहर लगाना पड़ रहा है। अब हम भी लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से ऊपर पेंट हाउस तक जा सकते हैं। लिफ्ट में खतरा हो सकता है, तो चलो। मेरे प्रतिरूप के वार जिनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, शायद मेरे प्रतिरूप की प्रोग्रामिंग इसकी प्रोग्रामिंग की काट है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत नुकसान मेरे प्रतिरूप को भी हो रहा है। बस अब जल्दी ही मैं अलादीन के पीछे जा पाऊंगा। अरे, इसने तो अपने ऊपर एक नई लोह कवच की लेयर पैदा कर दी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।